आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको राजा सुलेमान की न्याय की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको राजाओं की पहली पुस्तक के 3 अध्याय में 16 वचन से 28 वचन तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब दाऊद राजा की मृत्यु हो चुकी थी और सुलेमान राजा दाऊद के स्थान पर राजा बना और राज करने लगा। जब सुलेमान इज़राइल का राजा बना तो उसने यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने भी प्रसन्न होकर उसे ऐसी बुद्धि दी कि उसके पहले और उसके बाद कोई ऐसा बुद्धिमान ना हुआ। अर्थात दुनिया भर में सुलेमान के जैसा बुद्धिमान न कोई था और न कभी कोई उसके जैसा बुद्धिमान हुआ। तब एक दिन ऐसा हुआ कि 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुईं। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जनने के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब मैं सो रही थी तो मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने के लिए उठी तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा तेरा पुत्र है, जीवित मेरा पुत्र है। इस तरह से वे राजा के सामने बातें करती रहीं। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक के माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी रीति से ना मार। तब दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक सौंप दो और किसी रीति से उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने को मिलती है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब राजा सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने परमेश्वर से ना धन संपत्ति मांगी और ना ही मान सम्मान प्रतिष्ठा मांगी। सुलेमान ने परमेश्वर से बस बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन मांगा, ताकि वो भले बुरे को परख सके और बुद्धिमानी से प्रजा का न्याय कर सके। तब परमेश्वर उसकी इस बात से प्रसन्न होता और उसे बुद्धि के साथ साथ धन और महिमा भी दिया। प्रियो, सुलेमान यदि चाहता तो परमेश्वर से धन या प्रतिष्ठा मांग सकता था, लेकिन उसने वो नहीं मांगा। उसने बस परमेश्वर से बुद्धि की मांग की ताकि वो अपना राज्य अच्छे से चला सके, क्योंकि वो जानता था कि राज्य को चलाने के लिए धन और प्रतिष्ठा से ज्यादा बुद्धि और समझ की आवश्यकता होती है। प्रियो, जब सुलेमान ने शासन करना आरंभ किया था तब लगभग वह 20 वर्ष का था। वह एक युवा और अनुभवहीन था, इसलिए वह परमेश्वर से कहता है कि मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर वह यह भी कहता है कि मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। प्रियो, सुलेमान राजा को अपना शासन कैसे चलाना है और कैसे भले और बुरे को परखना है, इस बात की भी समझ नहीं थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने विनम्रता से अपनी कमी को स्वीकार किया। उसने मान लिया कि वह अपनी समझ और बुद्धि की सहायता से राज्य को नहीं चला सकता और इसलिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। और इस घटना में हम उसी बुद्धि का एक कार्य भी देखते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सबको धन संपत्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा से बढ़कर बुद्धि की ही आवश्यकता है। मैं उस बुद्धि की बात नहीं कर रही जो बादाम खाने से या ढेर सारी किताबें पढ़ने से आती है। मैं उस बुद्धि की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर की ओर से मिलती है,
क्योंकि याकूब की पत्री के 3 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। इसलिए हमें सांसारिक नहीं लेकिन स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे हम इस संसार में बुद्धिमानी से काम कर सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश के नेताओं को, मुख्य पदों पर बैठे अधिकारियों और विशेष माता पिता को बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन पर किसी का आने वाला कल निर्भर करता है। यदि ये लोग मूर्खतापूर्ण काम करेंगे तो किसी का भविष्य खराब हो सकता है। मैं मसीही माता पिता से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, ताकि वो आपको समझ दे, वो आपको बुद्धि दे कि आपको अपने बच्चे की परवरिश कैसा करना है। क्योंकि मैंने ऐसे कई माता पिता को देखा है जिनके मूर्खतापूर्ण कामों और निर्णयों ने उनके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है और उनके बच्चे पूरी तरह से भटक चुके हैं। इसलिए प्रियो, कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको बुद्धि दे कि ना सिर्फ आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, बल्कि इस दुनिया में भी बुद्धिमानी से काम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान के पास 2 स्त्रियां न्याय के लिए आईं, ताकि सुलेमान उनका न्याय कर सके। प्रियो, जब सुलेमान ने बुद्धि पाई तो उसके बाद हमें तुरंत इस घटना के बारे में बताया गया है, जहां हम सुलेमान की बुद्धिमानी को देखते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वचन में सुलेमान को बुद्धि मिलने के बाद 2 स्त्रियों की घटना को इसलिए बताया गया है ताकि हम यह जान सके कि सुलेमान को परमेश्वर ने किस प्रकार की समझ प्रदान की थी। प्रियो, इस घटना में 2 स्त्रियां राजा के पास एक नवजात शिशु को लेकर आई और दोनों ही स्त्रियां यह कह रही थी कि यह बच्चा उनका है, क्योंकि एक स्त्री का बच्चा उसके नीचे दबकर मर गया था। तब उस स्त्री ने अपना मरा हुआ बच्चा दूसरी स्त्री के पास लिटा दिया और उसका जीवित बच्चा उठा लिया। सुबह जब दूसरी स्त्री ने देखा कि बच्चा मरा हुआ है तो उसने यह भी जान लिया कि वह मरा हुआ बच्चा उसका नहीं है। प्रियो, इन दोनों ही स्त्रियों के बच्चे में सिर्फ 3 दिन का फर्क था और ये दोनों ही स्त्रियां एक ही घर में रहती थी। हम यह भी देखते हैं कि दूसरी स्त्री जब सुबह उठी तो वो बच्चों को देखते ही पहचान लेती है कि यह उसका बच्चा नहीं है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक स्त्री जिसे परमेश्वर ने माँ बनने का सौभाग्य दिया है, वो अपने बच्चे को पहचानती है। प्रियो, परमेश्वर ने स्त्री की संरचना ऐसी की है कि वो अपने द्वारा जन्माए बच्चों की परख कर सके। प्रियो, हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम विश्वास के द्वारा उसके संतान ठहरे हैं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि उसने हमें अपनी लेपालक संतान बनाया है, और जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हमारा परमेश्वर भी हमें पहचानता है। प्रियो, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब एक बच्चा जो कुछ ही महीने का हो और जिसे बोलना भी ना आता हो, तो जब वह रोता है तो कोई नहीं समझ पाता कि वह क्यों रो रहा है, लेकिन जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, सिर्फ वो माँ ही अपने बच्चे के रोने के कारण को जानती है। ठीक वैसे ही हमारी तकलीफ को और हमारे दिल में छुपे दर्द को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता सिवाय हमारे परमेश्वर के। प्रियो, बाइबल हमें परमेश्वर के उस अगापे प्रेम के बारे में बताती है जो उसने हमसे किया, और हमारा परमेश्वर जितना हमें समझता है उतना हमें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वचन में यह लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है। यदि हम देखें तो परमेश्वर यहोवा से ज्यादा हमें समझने वाला, हमारे दिल के दर्द को जानने वाला और कोई नहीं है। इसलिए प्रियो, यदि कभी आपको ऐसा लगे कि आपको समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तो एक बार उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें और जानें कि उससे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। तब इस घटना में हम यह आगे देखते हैं प्रियो कि जब ये दोनों स्त्री राजा सुलेमान के सामने बहस करने लगी तो राजा ने अपने पास एक तलवार बुलवाई, और जब तलवार उसके पास लाई गई तो राजा ने कहा कि इस जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों में बांट दो। तब जैसे ही राजा ने ऐसा कहा तो बच्चे की असली माँ का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया, और उसने राजा से कहा कि हे प्रभु, जीवित बालक को उसी स्त्री को दे दो, परंतु उसको किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाओ। परंतु दूसरी स्त्री कहने लगी, ना ही बच्चा ना तो तेरा हो और ना ही मेरा हो, वह 2 टुकड़े किए जाए।
तब राजा सुलेमान समझ गया कि वह बालक उस स्त्री का है जिसने उसे हानि पहुंचाने से मना किया। अतः राजा ने उस बालक को उसी स्त्री को दे दिया और सुलेमान के न्याय की चर्चा दूर दूर देश तक फैल गई। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब राजा सुलेमान ने दोनों स्त्रियों की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों स्त्रियों के पास ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। इसलिए राजा बड़े असमंजस में था कि किसकी बात को सही माने। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि ने उसके इस बड़े मुश्किल मुकदमे में उसकी मदद की, जिसकी सहायता से उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे सही माँ को उसका बच्चा देने में मदद करेगा। राजा ने अपने पास एक तलवार बुलवाई और फिर उसने बालक को 2 भाग करके दोनों स्त्रियों में बांटने के लिए कहा। यह सुनकर उस बच्चे की असली माँ राजा से विनती करती है कि उस बालक को कोई हानि ना पहुंचाई जाए, जबकि दूसरी स्त्री उस बालक को 2 टुकड़े करके आपस में बांटने के लिए कहती है। तब राजा समझ जाता है कि जिस माँ का हृदय बालक के 2 भाग करने की बात पर व्याकुल हो गया और अत्यंत प्रेम से भर गया, वही स्त्री उस बच्चे की असली माँ है। प्रियो, राजा सुलेमान ने यह जो काम किया यह किसी सांसारिक बुद्धि वाला नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर रहकर कोई काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी समझ देता है कि हम एक सही निर्णय ले सकें, एक ऐसा निर्णय जो जिससे हमारी उन्नति हो और परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ सुलेमान ने निर्णय लिया, उसके कारण सब लोग परमेश्वर का भय मानने लगे, क्योंकि यहोवा ही था जिसने उसे ऐसी समझ दी थी। और साथ ही सुलेमान की प्रतिष्ठा भी दूर दूर तक फैल गई। प्रियो, इसलिए बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि ज्ञान और बुद्धि हमें सिर्फ परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। और यह लिखा भी है कि जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, जो बिना पक्षपात किए सबको उदारता से देता है। और वचन में यह भी लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्धि बादाम खाने से या सिर के बल उल्टा खड़े हो जाने से नहीं बढ़ती, बल्कि वो सिर्फ यहोवा का भय मानने से बढ़ती है। और जो उसका भय मानता और उससे बुद्धि की मांग करता है, परमेश्वर उसे अपने स्वर की ज्ञान से भर देता है, जैसा उसने सुलेमान को दिया। बस आपको उससे दीनता के साथ परमेश्वर से मांगना है। आशा करती हूँ प्रियो कि सुलेमान के न्याय की इस घटना से आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको